सो अब 15 दिन में ऐसा क्या करें कि कैट क्रैक हो जाए. आई एम श्योर एवरीबडी इज lining up to get into IIMs and some of the top colleges of the country, but that is only going to happen if we crack CAT, if we get somewhere around 90 percentile or above. So पहले बात करते हैं कि अब हम कर क्या सकते हैं इन 15 दिन में. I think सबसे important चीज जो आपको पहले करनी है, stop comparing yourself with anybody, because I am sure right now the number of calls that I have been receiving on the previous videos that I have made on CAT preparation is that मेरे स्कोर इतने आ रहे हैं और दूसरे के कंपैरिजन में उसके 90% आ रहे हैं, मेरे 60 आ रहे हैं, मेरे 70 आ रहे हैं, आई एम नोवेयर. सो पहली बात तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. यू डोंट हैव टाइम. अंडरस्टैंड दैट यू डोंट हैव टाइम. यू ओनली हैव 2 weeks to prepare and then 30th November is when the exam is happening. Do these 3 things. पहली चीज, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो FLTs पे, मॉक टेस्ट पेपर्स पे. कोई भी किताब और सिलेबस की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है. अगर आप किसी करियर लॉन्चर या किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में हो, गो ग्रैब अ सेट ऑफ मे बी 10-12 मॉक टेस्ट पेपर्स. रोज एक चीज करो, पुट योरसेल्फ इनटू अ प्रॉपर सिमुलेशन टेस्ट, और रोज एक टेस्ट करो, उसको इवैल्यूएट करो, उसका ही क्वेश्चन बैंक बनाओ, उसको सॉल्व करो. एट द एंड ऑफ इट आपको वो सारे जितने भी क्वेश्चन उस मॉक टेस्ट पेपर में हैं आपने वो सॉल्व किए होने चाहिए. वेदर यू आर एबल टू गेट द राइट आंसर और नॉट, इट विल जस्ट गिव यू दैट पुश कि जब लास्ट मिनट पे जब आपने कैट एग्जाम देना होगा तो इट विल बी इजियर, बिकॉज यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड सो मच सॉल्विंग, ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चन. इट्स नॉट अबाउट गेटिंग टू द राइट क्वेश्चन, इट इज अबाउट एलिमिनेटिंग द रॉन्ग क्वेश्चंस ऑल्सो. कि मुझे ये क्वेश्चन आता नहीं है, तो मैंने अगर सॉल्व ही नहीं किया होगा घर पे बैठकर, तो मुझे पता ही नहीं होगा कि इसका मुझे आंसर नहीं मिलने वाला. So getting through with the wrong answers or getting through with tough ones also is very important, because tough ones अगर आप करोगे नहीं, you will never know in the CAT exam कि ये question ऐसा है जो मुझे attempt नहीं करना. In first 2-3 minutes you will know कि अब ये मुझे question के आगे बढ़ना नहीं है, मुझे इसको यहीं छोड़ना है. So CAT जितना elimination process important है, उतना ही उसमें question solve करना important है. दोनों चीजें बहुत ज्यादा important है इसमें. सो पहला पॉइंट तो ये है कि मॉक टेस्ट पेपर दो, सिमुलेशन में डालो, रोज 2 घंटे अपना एक सेट टाइम रखो. उन 2 घंटों में आपने सिर्फ और सिर्फ उस कैट एग्जाम को देना है जो कि मॉक टेस्ट पेपर है, और ये आपको नेक्स्ट 12 से 13 दिन करना है. लास्ट 3 दिन आपको कुछ नहीं करना. ये मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूं. जस्ट स्टिक टू अ प्रोसेस ऑफ गिविंग 1 एग्जाम एवरी डे. जब आपने दे दिया, 2 घंटे बाद व्हेन यू गेट अप फ्रॉम योर सीट, give yourself maybe a half an hour, 30, maybe an hour's break, and then evaluate that exam. फिर देखो कि आपकी परसेंटाइल क्या आई है. Once you know that, let's say you've got 70 percentile, don't be disheartened. That's okay. You just started. उसके बाद जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, उसका ही क्वेश्चन बैंक बनाओ और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसमें एलिमिनेशन प्ले करो कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं फर्दर अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता. दे आर बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, दे आर बियॉन्ड माई केपेबिलिटी. तो उनको एलिमिनेट करो, उनको सॉल्व करो जो आप कर सकते हो. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, बिकॉज एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 2, फोकस रिविजन. मॉक टेस्ट कर लिए, वो भी फोकस्ड सारा हो रहा है. दूसरा पॉइंट है फोकस रिविजन. जो आपने किया हुआ है, जो भी आपने सिलेबस पहले किया हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग बट नाउ, जो भी पहले किया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट, उसको थरो कर लो. डोंट ऐड मोर थिंग्स. जो आपने कर रखा है उसके ही ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो. Maybe give 1 or 2 hours or maybe 3 hours to that syllabus that you have already worked on previously. तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो आपने 6 महीने पहले करी होंगी, यू वुड हैव काइंड ऑफ फॉरगॉटन. तो अभी उसको रिवाइज कर लो. एंड पॉइंट नंबर 3, ये अंडररेटेड है थोड़ा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कीप योर माइंड वेरी वेरी काम फॉर नेक्स्ट 15 days. वो जो आप एंग्जाइटी से भरे हुए हो ना सारे के सारे, आई एम श्योर a lot of people are anxious right now, and there is no question about it, because CAT exam hi aisa hai, because it makes or breaks your career. So let go of that anxiety, because whatever has to happen will happen. Use these 15 days and make sure that when you sit in front of that CAT exam on 30th November, you are mentally very very healthy, and physically very very healthy, and you are all there to attempt that CAT. Because I'll tell you, most of the students who have prepared very well, they go so anxious that on the day of CAT exam, they are not able to give their 100%.
वो नहीं दे पाते अपना 100%, और अगर उनके मॉक में 90-95 आ रहे थे, इवेंचुअली दे आर नॉट इवन एबल टू गेट गो बियॉन्ड 60%. सो दीज 3 points आर इंपॉर्टेंट. आपके FLTs उसको पूरी जी जान से आपको करना है. डू इट लाइक यू आर गिविंग कैट एग्जाम प्रॉपरली. इट हैज टू बी लाइक अ सिमुलेशन. नंबर 2, आप अपना फोकस रखो उस पे जो आपने सिलेबस कर रखा है. नया कोई सिलेबस ऐड मत करो, रिवीजन करो किए हुए सिलेबस की. और थर्ड, stay very healthy in your mind and physically also. These 3 points will take you to the next level as far as CAT preparation is concerned. Now to end this, I would say just one more thing. First of all, I would like to wish you all the very best. But remember one thing, CAT is not, a be it all, end it all. CAT is just one medium to get into some good B schools. If CAT doesn't happen, that's not the end of everything. Okay? So remember that thing, and that will release your pressure to a large extent. Thank you very much. If you haven't subscribed to our channel, please do that. If there is a comment that you want to make, please do that as well. Thank you.